बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वाफियत से हो के अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 और 2024 फर्स्ट टर्म का जो पेपर होने जा रहा है इंग्लिश का ग्रेड 6 का क्लास 6 का स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो कि 2023 और 24 फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो गए हैं, उसका ये पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव 10 होगी, हर एक का 1.5 नंबर होगा, यानी कि 1.5 मार्क्स होगा, और 10 हो गए तो ये आपके पास 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, साथ में 35 मार्क्स की आपके पास सब्जेक्टिव हो गए, और टोटल मार्क्स हो जाएगा 50 का। 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगी इसे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिखा हुआ आपको मिलेगा, यहाँ पे अपने स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपका सेशन लिखना है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो पेपर आपके सामने खुला हुआ है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 और 2024 इंग्लिश ग्रेड 6 का, ये जो पेपर है इसके अंदर मैंने आपको 40 एमसीक्यूज दिखाए हैं। वो क्यों दिखाया है मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। इसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है हर स्कूल को कि वो खुद अपने पेपर जनरेट करें। तो जब वो पेपर जनरेट करते हैं, जैसे कि देखिए जनरेट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी क्लास है, ये जो फॉर एग्जांपल 6 क्लास है, यहाँ पे पेपर कौन सा है, इंग्लिश का लेना, तो ये मैंने इंग्लिश के ऊपर सेलेक्ट किया है। अब जब मैं सेशन के ऊपर जाता हूँ, देखिए मेरे पास ABCDEFIJ टोटल 10 मेरे पास ये पेपर आ रहे हैं, यानी कि अब हर एक स्कूल के पास एक किताब के 10-10 पेपर हो गए। वो हर एक सेशन को मुख्तलिफ पेपर देगा। अगर सेशन किसी स्कूल के अंदर 3 सेशन है, फॉर एग्जांपल ABC, तो वो ABC यहाँ से दे देगा, या फिर DEF इसमें से कोई 3 दे देगा। उसके पास एक किताब के 10 पेपर हो गए, वो इन 10 पेपर में से कोई सा पेपर निकाल के बच्चों को दे देगा और वो कहेगा इसे सॉल्व करें। अब मैंने क्या किया, मैंने वो 10 के 10 पेपर लेकर मैंने उसमें से 40 एमसीक्यूज निकाल लिया, यानी कि ये वो जो 10 पेपर उसके अंदर 40 एमसीक्यूज है जो कि रिपीट हो रहे थे, वो मैंने निकाल के आपके सामने रख दिए हैं। अभी आपके पास ये 40 एमसीक्यूज है, अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास अगर सेशन ए का आता है, बी का आता है, सी का आता है, किसी का भी पेपर आता है, 10 में से कोई भी पेपर आपके सामने आ जाता है, अगर आप ये 40 एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप वो पेपर आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द गिवन पिक्चर। ये मेरे पास एक पिक्चर दिखाई गई है पेंसिल की, इसका जेंडर क्या है, तो ये क्या है, ये न्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्क। कंपाउंड वर्क कहा जाता है कि आपने इसमें से निकालना है, आई सा अ मैसिव रेनबो यस्टरडे मॉर्निंग इन द क्लाउड्स। इसमें जो रेनबो है ये मेरे पास इसका आंसर है। थर्ड में है चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू फिल द ब्लैंक, माय फ्रेंड एहसन हैज honesty। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द पोस्ट मॉडिफायर आफ्टर द नाउन। ये मेरे पास आ जाएगा आई बाथ अ बुक विद द ग्रीन कवर। क्वेश्चन नंबर 5 है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ट्रांसलेशन डिवाइस। अलीना डिड नॉट गेट एक्सेप्ट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हर गुड ग्रेड्स। यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन स्पाइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। द पिक्चर टोल्ड हर स्टूडेंट टू कैरी ऑन रीडिंग। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7 में फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा हैव यू डिसाइड डैश बुक टू रीड, तो आ जाएगा विच इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकेट द मेन वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, दे हैव चेंज स्पोर्ट हिस्ट्री, तो इसका आंसर आएगा चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 9 जो एमसीक्यूज का है आइडेंटिफाई द सिंपल फ्यूचर टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इसमें से सिंपल फ्यूचर टेंस निकालना, तो वो है वी विल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द सेंटेंस विद द SVN, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब नाउन स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा द मोंकी एट बनानास। क्वेश्चन नंबर 11 होगा आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। इसकी पिक्चर का जो जेंडर क्या है, तो ये आ जाएगा न्यूटर। अब देखिए यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो पीछे यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन यही है। अब कई जो पेपर होगी उसके अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पे पेंसिल होगा, और कईयों में पहला क्वेश्चन जो सा वो ये पिक्चर होगी। 12 है आइडेंटिफाई कंपाउंड वर्क। देखिए कंपाउंड दोबारा आ चुका हुआ है, माई यंगर सिस्टर आर्ट स्टडी डाउन स्टेयर्स, और इसका आंसर डी आ जाएगा डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू फिलिंग द ब्लैंक, ही लॉस्ट हिज डैश आफ्टर हिज मिस्टेक, तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस। 14 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द पोस्ट मॉडिफायर आफ्टर द नाउन, द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज माइन। क्वेश्चन नंबर 15 है फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट ट्रांसलेशन डिवाइस, अमीना इज काइंड डैश शी हेल्प्स पीपल दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द सेंटेंस विद द SVN सब्जेक्ट वर्ब नाउन, तो आ जाएगा आई टीच इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 17 है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, दे वर शूज बाय द डोर डैश आर दे, तो आ जाएगा वूज। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालना अपने, ही मेड द रॉन्ग डिसीजन ड्यू टू द लैक ऑफ विजडम।
क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस निकालना तो वो आ जाएगा माई मदर विल मेक सम कुकीज फॉर अस टुनाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई कंपाउंड वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे तो आ जाएगा फुटबॉल। 21 है लोकेट द हेल्पिंग वर्ब तहमीना हैज सरप्राइज एवरीवन तो आ जाएगा हैज। 27 के अंदर आपने फ्रेजेल वर्ब को निकालना ही होल्ड ऑन आ जाएगा तो ग्रैब फिर्मली, जो ग्रैब फिर्मली है ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका। 23 के अंदर आपने सब्जेक्ट वर्ब नाउन निकालना तो आ जाएगा यू हैव अ बाइसाइकिल। 24 के अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब निकालना है आलिया हैड सीन द मूवी बिफोर तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। 25 के अंदर आपने ट्रांसलेशन डिवाइस निकालनी है आई वॉक टू स्कूल डैश इट वाज रेनिंग तो आ जाएगा ऑल थॉट। 26 के अंदर आपने निकालना है फ्रेजेल वर्ब तो आ जाएगा गिवन अप यानी कि स्टॉप ट्राइंग। 27 के अंदर आपने सिंपल फ्यूचर टेंस निकालना है आई विल गेट सम न्यू क्लॉथ नेक्स्ट वीक। 28 के अंदर आ जाएगा मेन वर्ब आपने निकालना है जुहेब हैव बिकम अ ग्रेट एथलीट तो आ जाएगा बिकम। 29 के अंदर आपको पिक्चर दिखाई गई है तो ये भी न्यूटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपने कंपाउंड वर्ड निकालना है वी आर प्लेइंग टू ईट कप केक्स टुमारो फ्रॉम द मार्केट तो आ जाएगा कप केक्स। 30 आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक विद ट्रांजिशनल वर्ड आई स्टडीड एट माय ऑफिस डैश द रेन तो ड्यू टू। 32 के अंदर आपने सब्जेक्ट वर्ब नाउन निकालना है शी इज अ डॉक्टर, यहाँ पे भी आपने पिक्चर निकालना तो यहाँ पे भी क्या आएगा न्यूटर। 34 के अंदर आपने पोस्ट मोटिफिकेशन आफ्टर निकालना नाउन द मैन इन द ब्लू शर्ट इज माय कजन। 35 के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालना तो आ जाएगा हिस्ट्री। 36 के अंदर आपने प्रोनाउन निकालना तो आ जाएगा वूज। 37 के अंदर सब्जेक्ट वर्ब निकालना है तो द मंकी एट बनानास आ जाएगा। 38 के अंदर आपने प्रोनाउन निकालना है हैव यू डिसाइड डैश बुक टू रीड तो आ जाएगा विच। 39 के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस निकालना है तो आ जाएगा इट विल स्नो इन द मरी नेक्स्ट वीक। 40 पेज के ऊपर आ जाएगा आपने प्रेजेंट नाउन निकालना है तो ज़ैना विल बी हेल्प बिलू अप तो आ जाएगा फिल एयर। तो ये मेरे पास थे वो 40 MCQs जो कि आपकी रिपीट हो गए पेपर के अंदर। तो ये गेस्ट पेपर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्टिव का जो पेपर होगा उसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 12 13 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा वो 12 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए बी पार्ट होगा। ए 8 मार्क्स का होगा और बी जो है वो 4 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी जो आपके पेपर में आए हुए हैं वो कुछ 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 3 क्वेश्चन है जो आप बार बार रिपीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहली दफ़ा पेपर में आया हुआ है वो है यू हैव विन अ स्पीच कंटेस्ट राइट अबाउट द इवेंट इन द सेंटेंस यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। इसके 10 नंबर हो गए तो आपने क्या करना है लास्ट मंथ के आगे कोमा आ जाएगा। आई हैव विन द स्पीच कंटेस्ट हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट हॉल, यहाँ पे कोमा लगा डॉट लगा देना आपने। मैनी स्टूडेंट केम देयर टू रिप्रेजेंट देयर स्कूल, यहाँ पे डॉट लगा देना है। द टॉपिक इसमें देखिए ये वर्ड टी, ये पहला वर्ड डॉट के बाद एम, पहला वर्ड लास्ट एल, ये अपने कैपिटल लिखना है। द टॉपिक फॉर स्पीच वाज, ये करप्शन के ऊपर आपने सेमीकोलन लगाना है। लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन, उसके बाद डॉट आ जाएगा। दे वर टू पार्टिसिपेशन बिफोर मी एंड 7 स्टूडेंट कम ऑन द सेफ आफ्टर माई स्पीच, स्पीच के बाद डॉट लगा देना है आपने। एवरीबॉडी वाज वेल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड के बाद डॉट आ जाएगा। बट व्हेन आई केम फ्रॉम स्पीच, स्पीच के बाद कोमा। Everyone in the audience was amazed to see me giving a speech, speech के बाद फिर कोमा, पहला वर्ड कैपिटल। The audience was studying still during my speech, speech के बाद कोमा, पहला वर्ड कैपिटल। After उसके बाद कोमा। All the speeches फिर कोमा। Judge announced me as winner, उसके बाद डॉट, पहला वर्ड कैपिटल। This was the best feeling in the world, उसके बाद डॉट, पहला वर्ड कैपिटल। My family and my teachers were really proud of me, me के बाद डॉट। ये क्वेश्चन आया होगा पेपर में। इसी तरह जो ए से जे आई तक जो पेपर थे उसके अंदर जो क्वेश्चन है 11 के अंदर रिपीट क्वेश्चन है वो ये है। इसके अंदर आपने क्या लिखना है सम डेज अगो, उसके बाद कोमा। ये आपके पास पूरी ट्रांसलेशन लिखी हुई आएगी, आपने जस्ट कोमा और डॉट और कैपिटल वर्ड लिखना है। अ मैजिशियन केम टू आवर स्कूल, यहाँ पे डॉट, पहला वर्ड कैपिटल। ही मेड आवर हेडमास्टर फॉर द परमिशन ऑफ अ मैजिक शो फॉर द स्टूडेंट्स, उसके बाद डॉट, फिर पहला वर्ड कैपिटल। द हेडमास्टर अप्रूव द रिक्वेस्ट एंड ही वाज गिवन द ब्रेक टाइम फॉर हिज पर्पस, उसके बाद डॉट, फिर पहला वर्ड कैपिटल। आई इन ब्रेक टाइम, टाइम के बाद कोमा, उसके बाद स्मॉल लेटर ही होगा। ही स्टार्टेड हिज शो, उसके बाद डॉट आ जाएगा, फिर पहला वर्ड कैपिटल। एज अ फर्स्ट ट्रिक, उसके बाद कोमा। ही आस्क्ड फॉर समवन, वन के ऊपर आपने सेमीकोलन लगा के एस लगा देना है। रिंग के बाद आपने डॉट लगा देना है। ही डिड हैज हिज मैनर्स एंड लो, उसके बाद आपने ये समीशन का साइन दे देना। द रिंग डिस्पेयर्ड, उसके बाद डॉट। आफ्टर दिस के बाद कोमा। ही टुक हिज फेमस रैबिट आउट ऑफ हिज हैट, यहाँ पे डॉट।
डॉट के बाद कैपिटल वर्ड द ऑडियंस क्लैप फॉर क्लेवर मैजिशियन, उसके बाद डॉट आ जाएगा, फिर कैपिटल ही शाउट ऑफ हिज अदर ट्रिक्स टू, उसके बाद डॉट वी रियली एंजॉय द मैजिक शो, उसके बाद डॉट। जो तीसरा होगा उसके अंदर आ जाएगा आई विद माई फादर हैड मेड अ प्लान टू विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस, उसके बाद डॉट, सो के बाद कोमा वी वेंट टू द विजिट हिस्टोरिकल प्लेस इन द इस्लामाबाद विच इज फैसल मॉस्क, मॉस्क के बाद डॉट, फिर कैपिटल वर्ड वी सेट फॉर द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर डॉट आ जाएगा, फिर कैपिटल वर्ड वी ट्रेवल इन आवर कार, फिर डॉट आ जाएगा, वी रीच देयर एट लास्ट 10 o'clock, फिर डॉट आ जाएगा, आई वाज अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द मॉस्क, फिर डॉट आ जाएगा, इट्स वाइट मार्बल वाज स्टार्लिंग, उसके बाद डॉट, कैपिटल वर्ड वी सा द इनसाइड ऑफ द हॉल एंड विच वाज द फुल कुरानिक वर्सेस, फिर डॉट आ जाएगा, फिर कैपिटल वर्ड आफ्टर स्पेंडिंग आवर डे देयर, फिर कोमा वी केम बैक टू आवर होम, फिर डॉट आ जाएगा, इट वाज द अल्टीमेट ट्रिप ऑफ माई लाइफ, फिर आ जाएगा डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। अब आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा, आपने उसके आंसर निकालने हैं। अब ये पैराग्राफ आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी, तो आ जाएगा द फॉक्स, द टॉर्टोइज और द लेपर्ड। ये आपके पास 3 मार्क्स का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, व्हाई डिड द फॉक्स रन व्हेन द टॉर्टोइज शॉर्टेड, द फॉक्स रन टू सेव हिज लाइफ, ये आएगा 2 नंबर का। थर्ड क्वेश्चन होगा, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आंसर लिखना है, वी शुड मेक सिंसियर एंड हॉनेस्ट फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये आपके पास 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, व्हाई डिड द लेपर्ड थ्रू द टॉर्टोइज इनटू द वाटर, इसका आंसर होगा, ही थ्रू इट टू मेक इट्स शेल सॉफ्ट एंड फॉक्स आस्क्ड हिम टू डू सो, ये आपके पास 2 मार्क्स का होगा। लास्ट में होगा, व्हाट काइंड ऑफ द फ्रेंड टॉर्टोइज एंड द फॉक्स हियर डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड, ये 3 नंबर का होगा। आंसर लिखना है, दे वर वेरी हॉनेस्ट एंड सिंसियर फ्रेंड्स। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा सी टर्टल। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा, द लेदर बैग इज द लार्जेस्ट स्पेसिफिक ऑफ सी टर्टल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का होगा, द सर्च फॉर फूड एंड वाटर दे प्रेफर टू ब्रीड। 4 का होगा, ऑल सी टर्टल मस्ट कम टू द सरफेस टू ब्रीथ, दे कैन नॉट स्टे अंडर वाटर फॉर मोर देन द 5 hours, अदरवाइज दे कुड डाई। 5 का होगा, they can weight more than 1000 pounds, one huge leather bag weight in 2000 pounds, sea turtle have flat shell that help him zip through water। जो थर्ड होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, this sun is made up of the burning gases। सेकंड का होगा, days and nights are changed by the rotation of the earth about its axis। थर्ड का होगा, the earth is a suitable title for the paragraph। 4 होगा, द अर्थ इज स्फीरिकल इन शेप, और 5 का होगा, फैन टॉप ईटीसी। अब ये जो 3 पैराग्राफ है यही आपके वो रिपीट हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, लिसन स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए जो पार्ट है लिसन एंड स्पीकिंग 8 नंबर का होगा। कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द टीचर, आंसर द क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंस। ये आपको 3 पिक्चरें दिखाई गई है, आपने ये बताना कि ये क्या किया जा रहा है इसके अंदर। पहले पिक्चर के अंदर क्या किया जा रहा है, इन दिस पिक्चर द चीफ इज वॉशिंग द वेजिटेबल, इसके अंदर सब्जी को धो रहा है वो। सेकंड में द चीफ बाय इज कुकिंग, यहाँ पे वो कुकिंग के लिए तैयार कर रहा है सब्जी को। दे आर कैरेट, कैप्सिकम, रेडिश, पोटैटो एंड कम्कर। और 4 अगर माई फेवरेट वेजिटेबल इज कैरेट, इट्स कलर इज रेड। जो सेकंड होगा उसके अंदर जो पूछा जा रहा है, पहला जी, इन दिस पिक्चर अ बॉय पिक अप एन एप्पल फ्रॉम द ट्री। सेकंड के अंदर आएगा, देयर आर एप्पल्स इन द पिक्चर। थर्ड में आएगा, बिकॉज द फ्रूट मे हैव डर्ट्स और जर्म्स ऑन देयर सरफेस, if we eat them without washing we may catch germs and get ill। 4 आएगा, apples provided us energy and make us healthy। नेक्स्ट जो तीसरा पैराग्राफ है जो गेस्ट पेपर के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है वो है, इन द लास्ट पिक्चर द टेलर इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स, अ टेलर स्टिच आवर क्लॉथ्स, एन इंचेस टेप measure tape is used to measure the size of cloth, the tailor is cutting the cloth in the second picture। जो लास्ट में 4 पिक्चर होगी जो आएगी आपके पास, अ बॉय इज वेकिंग अप इन द फर्स्ट पिक्चर। सेकंड में वी वेक अप इन द मॉर्निंग। थर्ड में वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओरल हेल्थ। नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर कहा जाएगा, इसमें से कोई एक पिक्चर के बारे में आपने पूछना है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट कैन मेक अस इल, ये इसका आंसर होगा। तो ये मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023-2024 फर्स्ट टर्म इंग्लिश ग्रेड 6 का। इसी चैनल में आपको क्लास 2 से क्लास 8 तक तमाम बुक के फर्स्ट टर्म के एग्जाम जो पेपर में आने वाले हैं उसकी गैस आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल को विजिट करते रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।